Hello everyone, welcome to the video online class for 12th CBSE. Flamingo presents the third chapter Deep Water, written by the well eminent writer William Douglas, detailed summarized by Ansul sir. Guys, in this video, the chapter Deep Water conveys how to overcome fears of water and learn swimming with the sheer determination and willpower. And the writer faced a terror in his childhood that presents the Yakima River near a city named Yakima. Yes, guys, the scene you are watching in your video, this is a Yakima river. Guys, यहाँ पर एक याकिमा रिवर है और ये एक शहर है याकिमा, जहाँ पर एक पुल हुआ करता था, जिस पुल का नाम आप नोट करेंगे YMCA। YMCA एक पुल हुआ करता था जहाँ राइटर जाकर स्विमिंग को सीखा करता था। लेट्स ज्वाइन द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। The story has been taken from the author's autobiography of Man and Mountains. स्टोरी है ये ऑथर के ऑटोबायोग्राफी से ली गई है, मैन एंड माउंटेन से। इन दिस पीस ऑफ राइटिंग ही टेल्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही कंकर्ड इट बाय डिटर्मिनेशन एंड विल पावर। गाइस, इट क्लियर्स कि ये स्टोरी राइटर के जीवन और उसके जीवन के साथ एक जो उसकी क्रिएशन है उससे हमको जोड़ रही है कि कैसे उसका जो वाटर से जो डर था, पानी से जो डर था, वो किस प्रकार से कंकर करता है, जीत जाता है, उसको पास कर लेता है बाय द डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, एक पक्के इरादे और मजबूत इरादे के साथ। गाइस, you are going to join with the starting of the chapter that comes from here. As a child, when he was 3 and 4 years old, he would go to the beach in California with his father. जब राइटर विलियम ओ डगलस 3 और 4 ईयर्स का हुआ करता है तो वो बीच पर जाया करता था, कैलिफोर्निया बीच पर अपने फादर के साथ। और जब वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया बीच पर जाया करता था सीखने के लिए, तो उसके साथ एक घटना घटी थी कि एक बड़ी सी वेव ने उसको डरा दिया था। तो गाइज, अब यहीं से स्टोरी को ज्वाइन कर लेते हैं कि ही वुड गेट स्केयर्ड बाय द माइट ऑफ द ह्यूज वेव which swept over him, and it instilled a fear in his subconscious mind. Guys, the red color writing are you watching on your screen? Phobia of water. यहाँ पानी से डर, राइटर को पहले चाइल्डहुड में पानी से डर लगा करता था। डर किस कारण लगा करता था कि वो बड़ी बड़ी जो वेव्स को देखा करता था, तो वो जान लेता था कि ये हमको डुबा देंगे किसी दिन, और अपने मस्तिष्क में इस प्रकार के डर को बैठा रखा था। गाइस, क्या होता है here a few years later in his eagerness to learn swimming, मतलब उसके अंदर स्विमिंग की एक क्रिएशन जाग गई कि उसको स्विमिंग सीखनी ही है। he joined a swimming pool. गाइस, ये वही स्विमिंग पूल है जिसका नाम अभी आपको बताया गया था, तो YMCA, where an incident further increased his terror, जहाँ पर उसके साथ एक घटना घटी थी जिससे उस घटना में उसके साथ एक टेरर बैठ गया था। वो टेरर क्या था, किसके साथ घटना घटी थी, उस टेरर में कौन ऐसा व्यक्ति था? तो यहाँ पर क्लियर है कि ही वॉज पुस्ड इनटू द पूल बाय एन अनदर बॉय एंड एक्सपीरियंस डेथ क्लोजली। गाइस, वो जो एक स्विमर था, राइटर डेली स्विमिंग पूल पर पहुंच जाता था और वो स्विमिंग के साथ जो भी उसके फ्रेंड्स पूल पर हुआ करते थे उनका वेट किया करता था कि वो जब भी आएंगे तो उनके साथ स्विमिंग स्टार्ट होगी। मीन्स ये एक चाइल्डिश थी। गाइस, एक 18 ईयर का ओल्ड बॉय होता है, बिग क्रूजर नाम का, बिग क्रूजर, तो वो उसको पूल में धकेल देता है और राइटर अपने मृत्यु को बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस करता है। फिर उसके अंदर एक भय बैठ जाता है, इस प्रकार का फोबिया बैठ जाता है कि ये पानी की लहरें उसको निश्चित एक दिन डुबा देंगी। तो फिर क्या होता है कि क्वेश्चन यहाँ पर आता है फर्स्ट, कि किस प्रकार जो डगलस था वो सेंस ऑफ पैनिक को ग्रिप कर रहा है जिससे कि वो डूबने से बच जाए। तो यहाँ पर बताया था कि 9 फीट का ये स्विमिंग पूल था,
इसकी डेप्थ कितनी थी 9 फीट, तो राइटर को ये 9 फीट जो थी वो 90 फीट के बराबर लगा करती थी जब वो यहाँ पर गिरा था। तो वो नीचे से जैसे ही ऊपर की तरफ आया तो ऐसा लगा कि वो कहता था कि वो एक कॉर्क की जो बॉल हुआ करती है उसकी भांति ऊपर उछला और यहाँ पर उसकी जो एज होती है उसके पास पहुँच गया। गाइस राइटर का जो ये फियर था वो धीरे धीरे पास होने लगा। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन क्लियर हम करते हैं, हाउ टू विन ओवर फियर्स की मतलब हम अपने फियर को कैसे जीत सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर है कि ही लर्न स्विमिंग विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। गाइस ये वही इंस्ट्रक्टर हैं जो राइटर ने इस इंस्ट्रक्टर को एम्प्लॉय किया है। हु इंश्योर्ड दैट विलियम न्यू स्विमिंग वेल इनफ टू बी एबल टू स्विम इन ह्यूज लेक्स। बड़ी बड़ी लेक्स में और वाटरफॉल्स में उसने एक इंस्ट्रक्टर की मदद से स्विमिंग को सीखा। स्टिल व्हेन ही वुड स्विमिंग, जब वो स्विमिंग के लिए जाया करता था तो द फियर फ्रॉम ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, तो उसके जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस थे वो उसको डरा दिया करते थे। और इस प्रकार धीरे धीरे ही वांटेड टू कंकर दैट फियर, वो धीरे धीरे उससे डर से जीतने लगा। और फिर क्या था कि जब वो जीतना चाहता था कि जो भय उसके अंदर है वो उसको पास करना चाहता था, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फेज लेकर आए हैं कि हाउ टू विन ओवर फियर्स की मतलब हम अपने फियर्स से किस प्रकार से जीतेंगे, किस प्रकार से हम अपने फियर को दूर कर सकते हैं। तो गाइस डिटर्मिनेशन एंड विल पावर रिजल्ट्स पॉजिटिव, कि एक डिटर्मिनेशन, एक पक्का इरादा और एक मजबूत शक्ति के साथ अगर आप अपने काम को करते हैं तो सक्सेस विल श्योरली टच योर फीट। Thanks for watching this video, and again I convey you that the NCERT questions, that your page number 29, guys you will pen down your 3 questions. The first question, second question and third question really very important, and you will pen down on your fear. Thanks for watching and support.